तो भैया कैसे हो सब। आज अपन बात करने वाले हैं एक ऐसी पिक्चर की जिसने ना पूरा सिस्टम हिला डाला है। नाम है मामन। अरे हाँ, वही तमिल फिल्म जिसका हिंदी डब वर्जन अभी अभी आया है और आते ही सबके दिलों पे छा गया है। सोचो, एक आदमी जो हमेशा हुमेन हंसाता था, कॉमेडियन का थापा लगा के घूमता था, वो जब स्क्रीन पे आता है ना तो आग लगा देता है। मैं बात कर रहा हूं सूरी की। भाई ने एक्टिंग नहीं की है, कैरेक्टर को जिया है। यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक एहसास है, एक दर्द है, एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे समाज के चेहरे पे तमचा मारती है। यह फिल्म रिश्तों की है, जमीन की है और उस इंसान की है जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है। यह फिल्म एकदम रॉ है, बिल्कुल देसी मिट्टी की खुशबू जैसी। तो सबसे पहला और जरूरी सवाल भाई, पिक्चर देखें कहान टेंशन नॉट अपोन है ना बताने के लिए। यह शानदार फिल्म मामन, इसका हिंदी डब वर्जन आपको मिल जाएगा सीधा अमेज़न प्राइम वीडियो पे। जी हाँ, आपने सही सुना, कहीं थिएटर जाने का झंझट नहीं, टिकट के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं। बस घर पे आराम से बैठो, पॉपकॉर्न का टुब उठाओ और रिमोट का बटन दबाओ। फिल्म 12 अगस्त 2025 को ही प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई है, यानी एकदम ताजा माल है। तो चलो अब आते हैं फिल्म की कहानी पे। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊंगा, कोई स्पॉइलर नहीं, बस कहानी का एसेंस। फिल्म शुरू होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम है करिसलपाटी। यहां रहता है हमारा हीरो वीरैया सूरी, एक सीधा सादा किसान। उसके लिए उसकी जमीन ही उसकी मां है और उसका परिवार ही उसकी दुनिया। उसका एक छोटा भाई है कुमार, जो शहर में पढ़ता है। वीरैया का सपना बस इतना सा है कि उसका भाई पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए और उनके परिवार का नाम रोशन करे। उसकी जिंदगी में एक ही सुकून है, उसकी जमीन और उसकी मंगेतर मलिका ऐश्वर्या लक्ष्मी, जो उसके गांव की है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गांव के पास एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी आती है। यह कंपनी एक केमिकल फैक्ट्री लगाना चाहती है और उसके लिए उन्हें गांव वालों की जमीन चाहिए। कंपनी के लोग गांव के सरपंच और कुछ लालची लोगों के साथ मिलकर किसानों को उनकी जमीन बेचने के लिए मजबूर करने लगते हैं। वो उन्हें पैसों का लालच देते हैं, झूठे वादे करते हैं। अब बात करते हैं फिल्म की जान, यानी उसके कैरेक्टर्स की। सबसे पहले वीरैया, जिसका किरदार सूरी ने निभाया है। भाई क्या बोलूं मैं, सूरी को हमने हमेशा टिटू मामा जैसे फनी रोल्स में देखा है, लेकिन इस फिल्म में उसने सबको गलत साबित कर दिया। वीरैया एक आम किसान है, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा ज्वालामुखी जैसा है। जब वो हंसता है तो आप भी हंसते हो। जब उसकी आंखों में आंसू आते हैं तो आपका दिल भी भारी हो जाता है। फिर आती है मलिका, जिसका रोल ऐश्वर्या लक्ष्मी ने प्ले किया है। मलिका कोई बेचारी अबला नारी नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन समझदार है। वो वीरैया की ताकत है, उसकी आत्मा की आवाज है। वीरैया और मलिका का रिश्ता टिपिकल हीरो हीरोइन वाला नहीं है, यह एक पार्टनरशिप है, एक दूसरे के लिए सम्मान है। वीरैया का छोटा भाई कुमार भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। वो शहर में पढ़ता है और उसकी सोच अपने भाई से बिल्कुल अलग है। ये कैरेक्टर आज के यूथ को रिप्रेजेंट करता है जो अपनी जड़ों से दूर हो रहा है। और आखिर में फिल्म का विलेन, यहां विलेन कोई एक इंसान नहीं है, बल्कि पूरा कॉर्पोरेट सिस्टम है। कंपनी का मैनेजर, भ्रष्ट सरपंच और लालची पड़ोसी, ये सब उस सिस्टम के चेहरे हैं। जैसे जैसे वीरैया की लड़ाई कंपनी के खिलाफ तेज होती है, वैसे वैसे उसके अपने परिवार में दरारें पड़ने लगती हैं। उसका छोटा भाई कुमार जब छुट्टियों में शहर से गांव आता है तो वो इस मामले को अलग नजर से देखता है। कंपनी इस पारिवारिक फूट का पूरा फायदा उठाती है। वो कुमार से कांटेक्ट करते हैं और उसे शहर में एक अच्छी नौकरी का लालच देते हैं, इस शर्त पे कि वो अपने भाई को जमीन बेचने के लिए मनाए। कुमार इस जाल में फंस जाता है। एक रात वो जमीन के कागजात चुराने की कोशिश करता है और वीरैया उसे रेंजी हाथों पकड़ लेता है। उस दिन दोनों भाइयों के बीच सिर्फ बहस नहीं, हाथापाई होती है। उनकी मां बेचारी दोनों के बीच फंस कर रह जाती है। यह फिल्म का सबसे इमोशनल और दिल तोड़ देने वाला सीक्वेंस है। इस घटना के बाद परिवार पूरी तरह से बिखर जाता है। फिल्म का क्लाइमैक्स आपको अपनी सीट से बांध कर रख देगा। कंपनी के लोग जब देखते हैं कि वीरैया किसी भी तरह से नहीं मान रहा, तो वो आखिरी और सबसे घिनौना दाव खेलते हैं। एक रात कंपनी के गुंडे वीरैया के खेत में खड़ी फसल में आग लगा देते हैं।
वीरैया अपनी आंखों के सामने अपनी साल भर की मेहनत को जलते हुए देखता है। वो पूरी तरह से हार जाता है, टूट जाता है, बिखरा जाता है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। कुमार, जो अब तक कंपनी के साथ था, उससे उनकी असलियत का पता चलता है। उसका ज़मीर जाग जाता है। उससे अपनी गलती का एहसास होता है। वो भागा भागा अपने भाई के पास आता है और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगता है। यहां पर दो भाइयों का मिलन होता है, टूटे हुए रिश्ते फिर से जुटे हैं। फाइनल सीन में वीरैया गांव वालों को इकट्ठा करता है। वो कहता है, ये पैसा आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन ये मिट्टी, ये पानी, ये हवा, ये हजारों साल से है और हजारों साल तक रहेगी अगर हमने इसे बचाया। फिल्म का एंडिंग बहुत ही सिंबॉलिक है। हम देखते हैं कि वीरैया और कुमार मिलकर अपने जले हुए खेत को फिर से ठीक कर रहे हैं। बारिश शुरू हो जाती है, जैसे प्रकृति भी उनका साथ दे रही हो। तो भाया, आते हैं आखिरी पड़ाव पे मेरा रिव्यू। एक लाइन में बोलूं तो ये फिल्म नहीं, एक अनुभव है। मस्ट वॉच। भुवन की गारंटी है, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। इस फिल्म ने मुझे अंदर तक हिला दिया। सूरी की एक्टिंग के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। नेशनल अवार्ड पक्का है भाई का। फिल्म का हिडन मैसेज है जादों की अहमियत, द इम्पोर्टेंस ऑफ रूट्स। फिल्म हमसे पूछती है कि हम विकास या डेवलपमेंट की अंधी दौड़ में कहीं अपनी जड़ें, अपनी पहचान, अपनी मिट्टी को तो नहीं खो रहे हैं। आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगा कि मामन एक ऐसी फिल्म है जिसे हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए। तो जाओ अमेज़न प्राइम पे ये फिल्म देखो, अपने परिवार को दिखाओ, अपने दोस्तों को दिखाओ। चलो मैं चलता हूँ, AGLE बार मिलेंगे एक और ऐसी ही धमाकेदार चीज के साथ। तब तक के लिए अपने अंदर के वीरैया को जिंदा रखना। जाओ।